नीट एग्जाम के चोर मिल गए, एक दो नहीं कई मिल गए। सीबीआई क्या खाक जांच कर रही है? अरे पकड़ लो, उनको पता लग जाएगा। एक तो डीजी साहब को उठा लो, डीजी साहब हटा दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा काम किया, नीट और नेट एग्जाम कराने वाली उसके जो डीजी थे उन्हें हटा दिया। बताइए साहब, इतना बड़ा काम कर दिया, हटा दिया। और नए डीजी यानी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी हटा दिए गए, प्रदीप सिंह खरोला बना दिए गए हैं डीजी। और डीजी थे सुबोध कुमार सिंह, उन्हें हटा दिया गया। अरे डीजी को लटका देते, पूरा पोल खुल जाता, लेकिन डीजी को तो लटकाओगे नहीं, हटा करके पीठ ठोक रहे हो, अपनी पीठ थपथपा रहे हो। दोस्तों, खुल गई है पोल। सीबीआई अगर जांच करना चाहे, तबीयत से जांच अगर करें तो यह एक सप्ताह का मामला है, सब निकल जाएगा। चोरवा मिल गए हैं। कौन चोर है उसे बता रहा हूं। चंडीगढ़ में 2 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बना था। नीट का परीक्षा केंद्र मात्र 2 अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया था और दोनों नहीं गए। दोनों किसमें थे? जो 1563 लोगों को ग्रेस मार्क मिला, उसमें यह 2 थे, लेकिन दोनों नहीं आए। बात साफ है। दोनों के परिवार को पकड़ा जाए, उनके बैंक अकाउंट देखा जाए, 1 महीने का बैंक अकाउंट देख लिया जाए और इनको देख लिया जाए। सब तार सब एक से एक जो तार जुड़े हुए हैं, सब पता लग जाएगा। अब जो परीक्षा हुई है कल के दिन 23 तारीख को, जिनको ग्रेस मार्क मिला है, 1563 में से 750 लोगों ने परीक्षा नहीं दिया। यही वह 750 चोरवा है, चोर हैं। अब इनके मौसी के लड़कों को खोज लो। किनके मौसी का लड़का कौन है? डीजी साहब है और परीक्षा केंद्र वाला है, शेखर यादव है, जिसके विद्यालय पर परीक्षा केंद्र बना था। उसको उठा लो, पता लग जाएगा। लेकिन अब इसको उठाएंगे नहीं। शेखर यादव भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जिसके बारे में हमने वीडियो करके बताया था। उसको नहीं उठाएंगे। उसी के विद्यालय पर 8 टॉपर हुए थे, 6 तो ऐसे जिसको 720 में 720 अंक मिले थे, और 2 ऐसे जिसमें एक को मिला था 718 और दूसरे को मिला था 719। केनरा बैंक और एसबीआई 2 में पेपर रखे गए थे। आप जानते हैं, इस बात से अवगत हैं कि 2 बैंकों में रखे जाते हैं। वहाँ लॉकर है, कई ताले लगे हुए हैं, सुरक्षित है। समय से निकलेगा, बैंक खुलेगा, पहले ही पेपर मंगवा लिए जाते हैं। 2 जगह रखने का मतलब यह है कि एक अगर लीक हो गया तो खट से दूसरा पेपर और समय का लाभ उनको देते हुए दूसरा पेपर दे दिया जाएगा। हरदयाल पब्लिक स्कूल झज्जर, दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ का जो मालिक है शेखर यादव, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, वहाँ शासन सत्ता के काफ़ी करीबी है, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। वहाँ के स्थानीय थाने को पता भी नहीं है अभी। वो कह रहा हम क्या जानते हैं भैया, हमसे कोई मतलब नहीं है। बहरहाल एसबीआई ने अपराध दर्ज किया है, उनको बचाएंगे, उनको लपेटेंगे, उनको उठाएंगे। दूसरा है विजया पब्लिक स्कूल और तीसरा है एसआर सेंचुरी पब्लिक स्कूल। 2 ही में खेल हुआ था, तीसरे में नहीं हुआ था। शेखर यादव का मोबाइल डिटेल्स निकाल लो, और जो डीजी साहब हैं तुम्हारा सुबोध कुमार सिंह, उनका निकाल लो, और जो एनटीए के लोग हैं उनके निकाल लो मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा करके। सब सुचिता तार जो इन लोगों ने किया है, सब पता लग जाएगा। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, लटकाएंगे। अरे भैया, पता लगा कि अखिलेश यादव के समय में सब यदुवंशी हुए थे पीसीएस। खूब भाषण दिया था भाजपाइयों ने कि ये कहीं बिरादरी के पीसीएस हो गए। अब वो एडीएम हो गए होंगे, एडीएम की कगार पर होंगे, सब एसडीएम हो गए। सीबीआई जांच कराया, सीबीआई जांच आज तक चल रही है। मैंने भी कई बार कहा, बताओ ना, पता लगा कि उनका पेपर दूसरे लोगों ने लिखा है। उन एसडीएम साहबान को बैठा करके यही तो करना है, लेकिन कपिया फूंक दी जाएगी। क्या होगा? आग लग गई, जल गई। इसलिए कि चोर चोर मौसी के लड़के, चोर चोर मौसी के लड़के। यदि अखिलेश यादव के समय में इस तरह से तार हुआ, यही नहीं कहते हो कि सैफई में सैफई के ज़्यादा हुए, उधर इटावा एटा मैनपुरी के पुलिस में हुए, काहे नहीं जांच करा दिए? और इसकी जांच कराओ ना। एसडीएम बने हैं, पीसीएस अफसर बने हैं,
जांच करा दो। सीबीआई आज तक जांच कर रही है। क्या हुआ, लोग भूल गए इसको। सारे ऐसे टॉपर जिनके पर शक है, जिनकी कापियां लिखी गई हैं, सीबीआई ने भी कहा कापी लिखी गई है, उनको एक हाल में बैठा करके कैमरा लगवा करके पुरानी कापी और नई कापी मिलान कर लो। राइटिंग, हस्ताक्षर और यह जो हस्तलेखनी है वो बदली नहीं जा सकती, लेकिन नहीं करेंगे। कारण चोर चोर, कारण चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। बताओ ना क्यों नहीं करवाया, देश जानना चाहता है। अगर अखिलेश यादव के समय में हुआ है और उनकी संलिप्तता है, उनकी शिवपाल यादव को लटकाओ ना। लेकिन तुम्हारी संलिप्तता है, तुम्हारा डीजी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, उसको हटा दिया और इतना बड़ा खेल हो गया, लाखों लाखों बच्चों के भविष्य पर ग्रहण लग गया। अब भैया चलिए, चंडीगढ़ में 2 ही लोगों के लिए परीक्षा केंद्र बना था, 2 गायब, 1563 जिन्हें समय का लाभ दिया गया था, समय की हानि हुई थी। यानी केनरा बैंक और 2 पेपर रखे गए थे। एसबीआई का पेपर पूरे देश में बटा और केनरा बैंक को सुरक्षित किया गया। लेकिन हरदयाल वाले स्कूल में क्या किया, दोनों पेपर बांट दिए गए और फिर उस पेपर को केनरा बैंक वाले को फाइनल किया। मतलब जो समय की हानि हुई उसके वजह से जो बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया, 500 बच्चे ही परीक्षा दे रहे थे और 500 बच्चे में 8 टॉप किए, 6 तो ऐसे जिन्हें पूर्णांक मिला। शर्म नहीं आई, उसके बाद भी परीक्षा कैंसिल। आज नहीं कल करोगे ही, रोग आ करके, मुंह बना करके बताओगे। जैसे पुलिस का निरस्त किया, आरओ का निरस्त किया, जिसे नेट का निरस्त किया, वैसे ही नीट का भी निरस्त करोगे। करना ही पड़ेगा आज नहीं कल, लेकिन थूक करके चाटोगे। थूक करके चाटना तुम्हारे स्वभाव में है। तुम्हारा डीजी का पता करना पड़ेगा कि डीजी किस प्रभाव में रखा गया, उस पात्रता का धारक था कि नहीं था। अब लोग भूल गए हैं अनिल यादव का क्या हुआ। अनिल यादव एक नाम है, सोच करके बताइएगा। अनिल यादव पात्रता के धारक नहीं थे और किस पद पर पदासीन थे, आप खुद भिज्ञ हैं। अब अनिल यादव को लोग भूल जाएंगे, ऐसे ही तमाम चोट्टों को लोग भूल जाएंगे। यह चोट्टों की श्रेणी में एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डीजी सुबोध कुमार सिंह उन्हीं चोट्टों की श्रेणी में शामिल था, लेकिन हटा दिया गया साहब। अपराध दर्ज नहीं होगा। बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर, वहां जाते जाते उसका तेल खत्म हो जाएगा, वहां जाते जाते वो अक्षमता विहीन हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सीबीआई जांच हमने करा दिया है। सीबीआई जांच करने के बाद ही यूपी, गुजरात और बिहार 3 प्रदेशों के कई लोग इसके जद में हैं। सीबीआई जांच क्या करेगी? सीबीआई जांच का मैंने बता ही दिया है कि पीसीएस वाले पर अभी भी जांच चल रही है। क्या हुआ, एसडीएम लोग एडीएम हो गए होंगे, चाहे एडीएम हो जाएंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। असली बात तो यही है कि 1563 में से 750 ने परीक्षा नहीं दिया है। लगभग 50% आता है। 750 पर देख लो, उनके परिवारों का अकाउंट नंबर निकाल लो, उनके परिवार के जो मुखिया हैं, किनसे बात हुई है, सर्विलांस पर लगा दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम ही को दे दो, हम करवा देंगे। 1 सप्ताह 10 दिन लगेगा, सारे संसाधन उपलब्ध करा दो। जब फॉर्म फिलअप किया तो इन्होंने ईमेल भी दिया है, इन्होंने बैंक अकाउंट भी दिया होगा, जो भी मैंने उसको ठीक से नहीं देखा है, लेकिन सब 1 सप्ताह में हो जाएगा, उससे अधिक नहीं लगेगा। और करोड़ों रुपए का खेल कैसे हुआ, लेकिन करना चाहोगे तब। तुम्हारा नियत और ईमान अगर सही होगा तो कर दोगे, नहीं तो ऐसे ही लटकाओगे। दंड तो बारी बारी सबको भुगतना ही पड़ेगा। दंड भुगत भी रहे हो, दंड आगे भी भुगतोगे। विपक्ष इसे लेकर के हमलावर होगा। लोकसभा का जो सत्र शुरू हो रहा है आज से, 2 दिन तो शपथ ग्रहण होगा, फिर अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण होगा, फिर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, फिर चलेगा, खेल तो चलता रहेगा। तो दोस्तों, यह रहा नीट की परीक्षा के जो चोरवा हैं, चोरवा टांग ले गए परधनवा की रहर में। अब इधर के लोग इसको जानते होंगे बढ़िया से कि कैसे इस गीत को पूरा कर दीजिएगा। चोरवा टांग ले गए, तो चोरवा टांग ले गया। और चोरवा किसका है? चोरवा तो मौसी का लड़का है ना, और मौसी का लड़का है तो उसके साथ सदा सहायता करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस चोरी में हम भी शामिल हैं। चोर के रूप में देखे जा रहे जो जिम्मेदार लोग हैं,
उन पर एक्शन होना चाहिए। और जिंदा कौमें आवाज़ उठाएंगी, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रदेश वाले बाबा हों, चाहे केंद्र वाले बाबा हों, चाहे फिर सुशासन बाबू हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे ममता बनर्जी हों। आवाज़ उठाने से, चाहे ममता, चाहे मायावती जी हों, आवाज़ उठाने से कौन रोकेगा? मनुष्य का जीवन बार बार थोड़ा ही मिल रहा है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल गए हैं चोर, और चोरों को लटकाओ, पारदर्शिता का प्रकटीकरण करो और बताओ कि हमने ऐसे किया है, ऐसे लटकाया है। नहीं तो बुलडोजर को कहीं लगा दो, किसी ऐसे जगह जहां नक्कार खाने में अपने बुलडोजर को हटवा दो। प्रणाम।